सुप्रभात बच्चों। आज वाक्य विचार के अंतर्गत ही वाक्य क्या है, वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्य के अंग कितने हैं, यह सब पढ़ने के बाद वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर चर्चा हो चुकी है, रचना के आधार पर चर्चा हो चुकी है। आज चर्चा का विषय है वाक्य रूपांतरण। वाक्यों का रूपांतरण कैसे होता है, इसके भी दो आधार हैं। जैसे प्रकार के दो आधार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, उसी प्रकार से वाक्यों का रूपांतरण का भी दो आधार है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण और रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। तो सर्वप्रथम आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण समझेंगे, परंतु सर्वप्रथम वाक्य रूपांतरण क्या है ये हमें समझने की बात है। देखिए लिखा है, एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अर्थात अब देखिए, अर्थ के अगर आधार पर है तो सीधी सी बात है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद 8 प्रकार से हुआ है। तो 8 प्रकार से जो 8 प्रकार से वह चेंज होगा, 8 प्रकार से वह बदलेगा। अगर वही बात की जाए रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, तो चूंकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, तो वह वाक्य जब रूपांतरण होगा तो 3 प्रकार से रूपांतरण होगा। सरल से संयुक्त बनेगा, संयुक्त से मिश्र बनेगा, मिश्र से संयुक्त बनेगा। तो आज की जो चर्चा हम करेंगे वह अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, अर्थात एक वाक्य जब दूसरे वाक्य में परिवर्तन हो जाए, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन ही वाक्य रूपांतरण है। तो चूंकि अर्थ का आधार है 8 प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए गए हैं, तो एक शब्द, एक वाक्य जो है वह 8 प्रकार से बदल सकता है। मैंने 8 प्रकार उसके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ही वाक्य लिया है, उसी के 8 प्रकार बनाने की चेष्टा की है। आप कोई भी वाक्य का 8 प्रकार बना सकते हैं, पर मैंने एक ही वाक्य लिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए सर्वप्रथम हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में विधानवाचक वाक्य, मतलब साधारण वाक्य, उसकी बात की गई थी। वह साधारण वाक्य जैसे राम क्रिकेट खेलता है, साधारण वाक्य राम क्रिकेट खेलता है, यह विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आ गया। अब इसी वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे। देखिए सीबीएसई बोर्ड के 9th क्लास में ये परिवर्तन आता है, पूछता है। उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि राम क्रिकेट खेलता है, आगे लिखा रहेगा निषेधवाचक वाक्य में बदलिए, या कुछ भी दे देगा, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, संकेतवाचक वाक्य में बदलिए, विस्मयवाचक वाक्य में बदलिए, कुछ भी हो सकता है। तो राम क्रिकेट खेलता है, साधारण सा वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर इसी को हम निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो क्या पद, देखिए छोटे छोटे परिवर्तन हैं जो आप करके सीख सकते हैं। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, मैंने क्या परिवर्तन किया, दूसरा वाक्य बनाने के लिए निषेध आपको बताया गया था। निषेध का अर्थ नहीं का अर्थ आता है जिसमें नकारात्मक बात की जाए, अर्थात राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह निषेधात्मक हो गया। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, निषेधात्मक हो गया। कोई भी वाक्य हो सकता है, कृष्ण झूला नहीं झूलता है, राधा झूला नहीं झूलती, वाक्य कोई भी हो सकता है, निषेधात्मक हो गया और निषेधवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक। अब इसी को कहा जाए कि इसको आप प्रश्नवाचक में बदलिए। तो देखिए मैंने लिखा क्या
राम क्रिकेट खेलता है, सब वाक्य वही है। एक ही वाक्य को भी हम बदल सकते हैं, अलग अलग वाक्य भी हो सकते हैं। ये आप कोई भी वाक्य को बदलने के लिए आएगा, तो अब मैंने इसीलिए एक ही वाक्य लिया है जिससे आप समझने में प्रयास समझ सके आसानी से। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक के अंतर्गत आया क्या राम क्रिकेट खेलता है, और वाक्य क्या था, राम क्रिकेट खेलता है। इसी को बना दिया गया क्या राम, क्या जुड़ा, केवल क्या जुड़ गया, प्रश्नवाचक बन गया। कितना सरल है, इसमें तो कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। क्या राम क्रिकेट खेलता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या राम क्रिकेट खेलता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया था। नेक्स्ट था विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मय आपको बताया गया था, जिसमें विस्मय एक इसमें वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, फिर कोई हर्ष की बात, कोई शोक की बात, कोई घृणा की बात, कोई आश्चर्य की बात उसमें होगी। अच्छा, राम क्रिकेट खेलता है, जैसे कोई जानता ही ना हो। अच्छा, राम क्रिकेट खेलता है, तो विस्मयवाचक वाक्य हो गया ये। तो एक ही वाक्य को देखिए 8 प्रकार से परिवर्तित किया गया है। ये एक ही वाक्य को, यही है वाक्य रूपांतरण, यही है वाक्य रूपांतरण। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, आज्ञावाचक वाक्य। मैंने आपको बताया था, आज्ञा, किसी को आज्ञा दी जाए, तुम ऐसा करो, तुम वहाँ जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, बताया गया था आपको। देखिए एक वाक्य वही, राम क्रिकेट खेलता है, इसी का हमने आज्ञावाचक भी बना दिया, राम क्रिकेट खेलो, राम क्रिकेट खेलो, ये आपका आज्ञावाचक हो गया। ठीक है, ये राम क्रिकेट खेलो, ये आपका क्या हो गया, ये आज्ञावाचक हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आज्ञावाचक के अंतर्गत जो है वह हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं हम लोग, इच्छावाचक। देखिए इच्छावाचक की बात आई थी, तो मैंने बताया था आपको कि उसमें कोई इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाएंगी। अब यहाँ इच्छा क्या कर रहा, राम क्रिकेट खेले, राम क्रिकेट खेले, एक इच्छा व्यक्त की जा रही है। एक ही वाक्य को देखिए कई रूपों में रूपांतरण किया जा रहा है, रूप बदल रहा है, इसका वाक्य रूपांतरण, रूप बदल रहा है। राम, अभी देखिए ऊपर क्या था, आज्ञावाचक, राम क्रिकेट खेलो। नेक्स्ट क्या हो गया, राम क्रिकेट खेले। इच्छावाचक, राम क्रिकेट खेले, ये इच्छावाचक हो गया, तो वह इच्छावाचक के अंतर्गत आ गया। अब इसी को देखिए संकेतवाचक के अंतर्गत बनाया गया, किस प्रकार से। देखिए संकेतवाचक में एक दो शब्द अपने पास से जोड़ा गया, क्योंकि आपको पता है संकेतवाचक वाक्य जो है वह एक दूसरे पर निर्भर, जो एक होता है संकेतवाचक, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर। इसलिए संकेतवाचक वाक्य में देखिए, यदि राम क्रिकेट खेलता तो राष्ट्रीय टीम में होता, अगर राम क्रिकेट खेलता तो राष्ट्रीय टीम में होता, अगर राम क्रिकेट खेलता तो क्या होता, वो राष्ट्रीय टीम में होता। तो ये कहने का भावार्थ इनका है कि यह संकेतवाचक वाक्य हो गया, इसे हम कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, 8 एक लाइन से लिखा गया है, आपके समझने के लिए ही एक लाइन से लिखा गया है 8। नेक्स्ट लिखा है संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। राम क्रिकेट खेलता होगा, अब ये संदेह किया जा रहा है, एक संदेहास्पद बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता नहीं है, इस प्रकार से पता नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं राम क्रिकेट खेलता होगा। या इसमें शायद का भी प्रयोग कर सकते हैं आप,
शायद राम क्रिकेट खेलता होगा, शायद राम क्रिकेट खेले। तो जहां शायद आ जाए या राम क्रिकेट खेलता होगा, अगर है तब तो वह विधानवाचक है तो विधानवाचक है ही है। लेकिन यहाँ क्या संदेहवाचक की बात की गई कि राम क्रिकेट खेलता होगा या शायद राम क्रिकेट खेलता होगा, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक ही वाक्य को 8 प्रकार से बदल सकते हैं, वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं, उसके वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, एक वाक्य मैंने लिया राम क्रिकेट खेलता है, इसको विधानवाचक वाक्य को मैंने निषेधवाचक में बनाया, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। फिर मैंने बनाया प्रश्नवाचक, क्या राम क्रिकेट खेलता है। फिर मैंने विस्मयवाचक बनाया, अच्छा राम क्रिकेट खेलता है, ओ। फिर आज्ञावाचक, राम क्रिकेट खेलो, राम क्रिकेट खेलो। फिर नेक्स्ट इच्छावाचक, राम क्रिकेट खेले। फिर संकेतवाचक, यदि राम क्रिकेट खेलता तो राष्ट्रीय टीम में होता। ये संकेतवाचक एक दूसरे पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो। और नेक्स्ट राम क्रिकेट खेलता होगा, ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। इस प्रकार से एक ही वाक्य को हम 8 प्रकार से परिवर्तित रूपांतरण कर सकते हैं, जिसे ही कहा जाता है वाक्य रूपांतरण। इसे ही हम कहते हैं वाक्य रूपांतरण। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के रूपांतरण में। तब तक के लिए धन्यवाद।